हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। डिस्कस करेंगे आज यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का कट ऑफ एनालिसिस। यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 का जो पेपर था, पिछले कुछ सालों से आने वाले जो पेपर्स में वन ऑफ द डिफिकल्ट पेपर था। कह सकते हैं पिछले आने वाले पेपर्स की तुलना में एज कंपेयर टू देम वी कैन से इट्स डिफिकल्ट पेपर। हालांकि इतना डिफिकल्ट भी नहीं था, कुछ क्वेश्चन आसान थे बट यूजुअली क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। कुछ क्वेश्चन इक्के दुक्के क्वेश्चन को देखें जो बहुत ही आसान थे बट यूजुअली क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। आइए देखते हैं बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन क्या क्या आए थे, कहां से आए थे। पहले इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे बेसिकली कट ऑफ कितना हो सकता है। यदि हम बात करें प्रेजेंट डेटा के हिसाब से, ऐसे बात करें, यदि इकोनॉमिक्स की बात करें, यदि हम बात करें अर्थव्यवस्था की बात करें, तो इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन था यहां से तकरीबन 17 क्वेश्चन आए थे। यदि हम बात करें ज्योग्राफी से बात करें, मतलब भूगोल से बात करें, तो ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन था यहां से भी काफी सारे क्वेश्चन आए थे। यहां भी 17 क्वेश्चन आए थे, तो एक प्रकार से बैलेंस बना हुआ था। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी के जो क्वेश्चन थे यूजुअली थोड़ा सा एज कंपेयर टू इजी थे। यहां पे 17 क्वेश्चन यहां से आए थे। यदि हम बात करें हिस्ट्री से, इस बार के एग्जाम में हिस्ट्री का वेटेज काफी अच्छा था और हिस्ट्री से मॉडर्न इंडिया से भी काफी सारे डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे। और देखा तो यहां से 19 क्वेश्चन। हिस्ट्री वाज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट दिस टाइम। कई सारे ऐसे टर्म थे जो आपने बहुत कम सुने होंगे, दैट्स पॉसिबिलिटी, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कुछ क्वेश्चन बहुत आसान थे, जैसे उलगुलन वगैरह हैं, बहुत ही आसान। देयर वाज क्वाइट सिंपल क्वेश्चन। स्कीम्स बेस्ड क्वेश्चन जैसे एमपी लैड वगैरह हैं वो काफी आसान थे, तो वहां पे दो क्वेश्चन वहां से भी आए थे। स्कीम बेस्ड देखा जाए तो यहां से भी हमें 2 क्वेश्चन मिले थे। वी हैड गॉट 2 क्वेश्चन फ्रॉम स्कीम। एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर चूंकि आपको फॉरेस्ट सर्विसेज भी यहां से कनेक्ट होता है, तो यहां से तकरीबन 9 क्वेश्चन। तो कह सकते हैं ओवरऑल बाकी जो क्वेश्चन है साइंस एंड टेक का, तो पेपर ओवरऑल देखा तो काफी डिफिकल्ट था। करंट अफेयर की बात करें तो यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ पे आ गए। ओवरऑल देखा तो साइंस एंड टेक के जो भी क्वेश्चन थे वो भी काफी डिफिकल्ट थे। कुछ करंट अफेयर ऐसी आई थी जो बहुत पुरानी थी, जो साइंस एंड टेक से रिलेट करती हुई थी, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत पुराने थे। 2018 क्वेश्चन थे, मतलब 2 साल पुराने थे। इतना डिफिकल्ट है होता है कि काफी इन चीजों को ऑब्जर्व करना। दूसरी बात देखा तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो द हिंदू से डायरेक्टली पिक कर लिए गए थे। जैसे द हिंदू से पिक करने वाले क्वेश्चंस में जैसे दिखाया तो एक क्वेश्चन था आपका बेसिकली देखा जाए तो ये डीएमटी का था, वो एमटी का था, वो से मीन टेम्परेचर का। दूसरा एसएसटी। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चन आए थे जो बहुत डिफिकल्ट थे, जो पिछले 2 साल पहले कहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के आर्टिकल्स में आए थे हिंदू में। तो ऐसे क्वेश्चन का रिप्लाई करना इतना आसान होता नहीं। तो इन एन एवरेज देखा जाए तो पेपर डिफिकल्ट था और पेपर का रिप्लाई करना इट वाज क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड। अब यहां पे पॉइंट ये बनता है कि आपको कितने नंबर लाने चाहिए थे। मैंने एक रिसेंटली एक सर्वे ऑर्गेनाइज किया। उस सर्वे में हालांकि काफी चौंकाने वाले लोगों ने क्लिक किए। अब देखा है तो सर्वे में देखा है तो काफी इंटरेस्टिंग डेटा आया, जिसमें लोगों ने बोला 95 से 98 के बीच जो मार्किंग है 17% लोगों ने वोट किया। 98 से लेकर 102 के बीच में 25% लोगों ने वोट किया। 102 से लेकर 105 तक लोगों ने 17% वोट किया। 105 से 108 के बीच में 42% लोगों ने वोट किया। ये तो यूजुअली लोग वोट करते हैं, बहुत अच्छी बात है आपने वोट किया, लेकिन असल में देखा जाए तो अब लोग एनालिसिस फाइनली कर रहे हैं। तो पॉसिबिलिटी ये है कि जो प्रीलिम्स का जो हमारा पेपर था, प्रीलिम्स 2020 का, इस पेपर में देखा जाए तो इस पेपर में डिफिकल्टी लेवल बीते कुछ सालों से काफी डिफिकल्ट था, क्योंकि यहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो काफी डिफिकल्ट थे। कई सारे लोग तो बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं डिफिकल्ट आपके लिए था तो बाकियों के लिए भी डिफिकल्ट था, तो ऐसा कोई डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं। दूसरी, कट ऑफ दिखा है तो उम्मीद किया जा रहा है 95 से भी कम हो सकता है। इस पॉसिबिलिटी दैट इट कैन गो लेस देन 95। इवनली जनरल कैटेगरी के लिए ये कट ऑफ लेस देन 95 होने की संभावना है। कई बार लोग कह रहे हैं कट ऑफ 93-94 भी जा सकता है, तो ये कट ऑफ लेस देन 95 जा सकता है। बट इन जनरल में कट ऑफ एनालिसिस करूं तो मैं कहूंगा 94 से लेकर 96 तक कट ऑफ जाने की संभावना है, बिकॉज पेपर वाज क्वाइट डिफिकल्ट। यदि कोई ये बोले 105 106 कट ऑफ जाएगा, इसकी संभावना बहुत नेग्लिजिबल है, क्योंकि पेपर वाज क्वाइट डिफिकल्ट। ऑलराइट, तो ये मेरा एनालिसिस रहा। नीचे अपने ओपिनियन आप जरूर दे सकते हैं कि कट ऑफ क्या हो सकता है, आपके हिसाब से क्या हो सकता है, बिकॉज पेपर वाज क्वाइट डिफिकल्ट। तो प्लीज लेट मी नो अबाउट योर ओपिनियंस। तो डिस्कशन को भी इसे वाइंड अप करते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों की शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी अपने ओपिनियन इस वीडियो में दे पाए। तो डिस्कशन को इसे वाइंड अप करते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मिलते हैं फिर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।